ठीक है, तो अपन गुड़े बात करें क्या पढ़ रहे थे? एम फेज माइटोसिस के अंदर क्या पढ़ रहे थे? कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। मैं एम फेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 सब फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फर्स्ट फेज लार्जेस्ट फेज कौन सी है? प्रोफेज। उसमें क्या किया अपन ने? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, मतलब क्रोमेटिन फाइबर का कंडेंसेशन और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। साथ में क्या होता है बेटा बात करें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट पूरे बात करें क्या? सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, मतलब सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड गुरे स्ट्रक्चर डिसअपियर होने लगते हैं। लेट प्रोफेज तक ये सब चलता है, यहां तक कि अर्ली मेटाफेज में कंप्लीट क्रोमेटिन फाइबर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम गुरे बात करें हाईली कंडेंस फॉर्म में विजिबल होने लगते हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन इनकी विजिबिलिटी गुड़े बात करें पता है दिखने कब से लगती है? प्रोफेज से, लेट प्रोफेज से। लेट प्रोफेज से ही अगर अपन चाहें तो हल्की फुल्की बेटा बात करें, जो क्रोमोसोम है वो गुड़े बात में डायड के फॉर्म में दिखने लगते हैं। डायड का मतलब क्या होता है? जब एस फेज के दौरान एक क्रोमोसोम ने अपने डीएनए को 2C से 4C किया, मतलब अपने डीएनए का रेप्लिकेशन किया, तो गुड़े बात करें एक क्रोमोसोम दो बेटा बात करें सिस्टर क्रोमेटिड के फॉर्म में आ जाता है। मतलब एक क्रोमोसोम ये था पी आर्म क्यू आर्म, तो ये क्रोमोसोम अपनी जस्ट कॉपी बना लेता है। तो कॉपी, ये ऐसा बोलो ये इसकी कॉपी ये है या फिर इसकी कॉपी ये है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे का ही क्या है गुड़े बात कर, सोचो रेप्लिकेटेड फॉर्म है कि नहीं है? तो जो 2C था 2C अब वो क्या हो गया? 2C 2C 4C। और गुड़े बात करें एक क्रोमोसोम की जो दोनों क्रोमेटिड है वो आपस में दूसरे क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, जिनको अपन क्या बोलते हैं? डायाड। क्या बोलते हैं? एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड फॉर्म में पाया जाना कहलाता है डायाड। और ये प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है दिखना, लेकिन सबसे अच्छा मुझे कब दिखता है? मेटाफेज में। तो मेटाफेज में यदि बात करें और प्रोफेज में साथ में क्या होता है? सेंट्रियोल गुड़े बात करें कहां मूव करने लगते हैं? टूवर्ड्स बेटा बात करें पोल। मेटाफेज में जब मैं इंटर का कहां पे किया? मेटाफेज। मेटाफेज में कंप्लीट क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम सबसे अच्छे दिखने लगते हैं। मतलब बेटा बात करें मॉर्फोलॉजिकली स्टडी फेज कौन सी है? मेटाफेज है। मेटाफेज में गुड़िया बात करें क्या होने लगते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो इस सेल के इक्वेटर पर गुड़िया बात करें एक प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। जो सेंट्रियोल है उन सेंट्रियोल से गुड़िया बात करें स्पिंडल फाइबर, क्या बोलो बेटा बात करें? स्पिंडल फाइबर गुड़िया बात करें किससे अटैच होने लगते हैं? सोचो इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट प्रोटीन की डिस्क से। इस प्रोटीन की डिस्क को अपन ने क्या कहा? काइनेटोकोर। क्या कहा? ये काइनेटोकोर, मतलब इस सेंट्रोम, ये था सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल से ये क्या दीदी बात कर पता निकल रहा है? स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल। और दीदी बात के स्पिंडल फाइबर कहां जाके जुड़ते हैं? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट प्रोटीन की डिस्क पर। इस प्रोटीन की डिस्क का नाम क्या है? काइनेटोकोर। ऊपर वाले सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आएगा, बुरे बात कर रहे हैं ऊपर वाले क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर पर जुड़ेगा, मतलब काइनेटोकोर पे जुड़ेगा। नीचे वाले सेंट्रियोल से भी गुड़े बात करें एक स्पिंडल फाइबर निकलेगा, जो गुड़े बात करे पता है क्या करेगा? नीचे वाले नीचे वाले सेंट्रियोल से भी स्पिंडल फाइबर निकलेगा, और वो गुड़े बात करें इसी क्रोमोसोम के नीचे वाले सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा। ऐसी गुड़े बात करें ऊपर वाले, तो जितने आपने गुड़े बात करें, अगर हमारी सेल की बात करो और उसमें माइटोसिस की मैं बात करूं, तो मेटाफेज प्लेट पर ऐसे 46 क्रोमोसोम अरेंज होंगे। 46 क्रोमोसोम में 46 काइनेटोकोर ऊपर होंगे, 46 काइनेटोकोर नीचे होंगे। ऊपर वाले सेंट्रियोल से 46 स्पिंडल फाइबर निकल करके काइनेटोकोर से जुड़ेंगे, और नीचे वाले गुड़े बात करें सेंट्रियोल से भी 46 स्पिंडल फाइबर निकल करके दीदी बात करें काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। अब होगा क्या गुड़े बात करें? अगर स्पिंडल फाइबर जुड़ गए तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे? काइनेटोकोर से जुड़ करके इस बुरे बात करें पता है काइनेटोकोर को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? और नीचे वाले स्पिंडल फाइबर नीचे वाले काइनेटोकोर से जुड़कर नीचे की तरफ क्या करेगा? पुल करेगा, खींचेगा। अब सोचो गुड़े अगर इधर से ये वाला काइनेटोकोर नीचे खींच रहा है, ये वाला काइनेटोकोर ऊपर खींच रहा है, तो कंडीशन दीदी बात करें कैसी आएगी? कंडीशन ऐसी नहीं आएगी। अगर गुड़े बात करें अपन बोले जो गुड़िया बात करें यहां पर ये सेंट्रोमियर था,
इसके ऊपर बेटा बात करें जो दो प्रोटीन की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर थी, इनके ऊपर अगर दीदी बात करें एक इसको कोई ऊपर खींचने वाला हो और इसको कोई बेटा बात करें एक नीचे खींचने वाला हो, सोच पा रहे हैं? तो गुड़े बात कर यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ पा रहे? मतलब ये वाला जो गुड़े बात कर हमारे पास, ये वाला जो गुड़े बात क्रोमेटेड वो कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला क्रोमेटेड कहां चला जाएगा, नीचे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। गुड़े बात कर ये स्पिंडल फाइबर ऊपर खींचे जा रहा है, किसको खींचे जा रहा है बताओ बेटा बात करें, इस वाले, जल्दी बोलो किसको, क्रोमेटेड को। और बेटा बात करें नीचे वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो नीचे खींचे जा रहा है, किसको, इस वाले गुड़े बात करें किसको, सोचो, क्रोमेटेड को। अब गुड़े बात कर ये भी याद रखना है कि जो गुड़े बात कर हमारे पास सेंट्रोमियर होता है वो कहां जाता है, टुवर्ड्स द पोल। ऐसे इस क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर, वो कहां जाएगा, टुवर्ड्स पोल। और जो उसकी दीदी आर्म होती है वो कहां रहती है, टुवर्ड्स इक्वेटर। समझ पा रहे हो? इस क्रोमेटेड को मैंने ऐसे नहीं बनाया कि ऐसे जा रहा है, हाँ, मैंने कैसे बनाया, इन आर्म को नीचे झुका दिया है और सेंट्रोमियर को ऊपर कर दिया है। कैसे बनाया कि नहीं बनाया, ये वाला आर्म नीचे झुक गया, ये वाला आर्म नीचे झुक गया, और ये जो सेंट्रोमियर था वो ऊपर जा रहा है। तो गुड़े बात करें ये भी आपको पैटर्न पूछेगा कि जब गुड़े बात करें एनाफेज आती है तो क्रोमोसोम की जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है। जो आर्म होती है क्रोमेटेड की वो कहां रहती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, गुड़े बात करें इक्वेटर। और गुड़े बात करें जो सेंट्रोमियर होता है वो कहां होता है, डायरेक्ट टुवर्ड्स द, गुड़े बात करें क्या, सेंट्रियोल, मतलब पोल। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से। पर गुड़े बात करें इन क्रोमोसोम को उनके सिस्टर क्रोमेटेड में अलग करने के लिए जिम्मेदार कौन है, गुड़े बात कर जल्दी बताओ, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर को बेटा बात करें अपनी तरफ कौन खींच रहा है गुड़िया, सोचो, सेंट्रियोल। नीचे वाले स्पिंडल फाइबर नीचे खींचे जा रहे हैं, ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर ऊपर खींचे जा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दोनों गुड़े बात करें क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो मेटाफेज को बस दीदी मार्क करने की स्टेज है कि अभी मेटाफेज पर आएगी। तो एक तो मेटाफेज ब्लेड का फॉर्मेशन, दूसरा गुड़े बात करें एक मोस्टली वाइडली गुड़े बात करें मॉर्फोलॉजिकल स्टडी फेज, तीसरा गुड़े बात करें फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर बिटवीन काइनेटोकोर गुड़े बात करो ऑफ क्रोमोसोम, और गुड़े बात करें सेंट्रियोल। समझ पा रहे हो? तो दो के बीच में गुड़े बात करें स्पिंडल फाइबर बनेगा। फिर गुड़े बात करें यहां पर खत्म हो जाती क्या बेटा बात करें आपकी मेटाफेज। स्टार्ट जैसे ही मेटाफेज का यदि एंड हुआ, स्टार्ट हो जाती गुड़े बात करें कौन सी बेटा बात करें, एनाफेज। कौन हो जाएगी, एनाफेज। एनाफेज में गुड़े बात करें क्या करना है बताओ, गुड़े बात करें अब ये बन तो गई है तो ये खींचेंगे, क्या हो जाएंगे, खींचने लगेंगे। अब जब ये खींचेंगे तो कंडीशन क्या आएगी बताओ गुड़े बात करें, बिल्कुल नई स्टेज बनेगी बेटा बात करें। इस नई स्टेज का नाम गुड़े बात करें क्या, जैसे यही सेल है, इसी सेल को अपन दिखा रहे हैं, ये इसका क्या था बताओ गोलू बात करें, एक सेंट्रियोल। ये क्या था बेटा दूसरे पोल पर, दूसरा सेंट्रियोल। ये बीच में क्या थी गोलू बात करें बताओ, जल्दी बोलो, क्या थी बेटा बात करें, इक्वेटर। मतलब मेटाफेज में ये बनने लगते हैं, लेकिन एनाफेज तक यदि बात करें क्या होने लगती है, कंप्लीट बन जाते हैं। कौन, स्पिंडल फाइबर कंप्लीट अटैच हो जाते हैं, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना हो जाएगा। एनाफेज में केवल एक चीज होनी थी, वो होनी है केवल गुड़े बात करें क्या, पुलिंग। क्या होनी थी, पुलिंग, या फिर अपन बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ क्या, सिस्टर क्रोमेटेड ऑफ गुड़े बात करें क्या, वन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटेड क्या करने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे और मूव करने लगेंगे कहां, टुवर्ड्स गुड़े बात करें ऑपोजिट पोल। Both sister chromatid of one chromosome are separated during the गुड़े बात करें ना फेज, और गुड़े बात करें क्या, मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो जो एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो एनाफेज में अलग होने लगेंगे और मूव करने लगेंगे कहां पर, गुड़े बात करें। बस एक दीदी बात करें पॉइंट है ये, समझ पा, जो गोल्डन पॉइंट के नाम से, चाहे उसको वो दो तीन तरीके से बोल दो चाहे एक तरीके से बोल दो, यही कंडीशन है। मतलब बताओ गुड़े बात करें क्या होने लगेगा, जो ऊपर का स्पिंडल फाइबर है वो गुड़े बात करें किसको, जल्दी बोलो, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा बताओ गुड़े बात करें, किसकी तरफ, किसको खींचेगा, क्रोमेटेड को। तो इस क्रोमेटेड की दोनों आर्म कहां पर होंगी बेटा बात करें, टुवर्ड्स इक्वेटर। और जिसका सेंट्रोमियर होगा कहां होगा, टुवर्ड्स, जल्दी बोलो, सेंट्रियोल। इस तरफ वो जाने लगेगा। ऐसी दीदी बात करिए जो दूसरा है उसकी पूरा बात करें, इस क्रोमोसोम की बात करो, इस क्रोमोसोम का सोचो, इस क्रोमोसोम का गुड़े बात का जो नीचे वाला क्रोमेटेड है वो कहां जाएगा, नीचे वाले की तरफ, और ऊपर वाला क्रोमेटेड कहां जाएगा, ऊपर वाले सेंट्रियोल की तरफ। तो इसका गुड़े बात करें बताओ, इस क्रोमेटेड का सेंट्रोमियर कहां होता है, टुवर्ड्स सेंट्रियोल, क्रोमेटेड का सेंट्रियोल सेंट्रोमियर। और बेटा बात की इसकी जो आर्म होती है वो कहां होती, जल्दी बोलो, टुवर्ड्स इक्वेटर।
ऐसे इसका बताओ गुड़े बात करें क्या होगा, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स सेंट्रियोल, और एक गुड़े बात करें आर्म कहां होगी, टुवर्ड्स इक्वेटर। ऐसे इसके बताओ इस क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर टुवर्ड्स सेंट्रियोल, और जो आर्म होगी कहां होगी, टुवर्ड्स, इस क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं इसकी, तो नीचे वाला जो क्रोमेटिड होगा इसका जो सेंट्रोमियर कहां होगा, टुवर्ड्स सेंट्रियोल। आर्म कहां होगी बताओ, टुवर्ड्स इक्वेटर। इस वाले क्रोमोसोम की बताओ क्रोमेटिड की बात कर, सेंट्रोमियर कहां पर जाएगा, टुवर्ड्स सेंट्रियोल। आर्म कहां जाएंगे, टुवर्ड्स। इस वाले क्रोमोसोम की बताओ गुड़े बात करें, सेंट्रोमियर कहां जाएगा, टुवर्ड्स, और आर्म कहां जाएगी, टुवर्ड्स। इसकी बताओ गुड़े बात करें, सेंट्रियोमियर कहां जाएगा, टुवर्ड्स, और आर्म कहां होगी, टुवर्ड्स। इस तरीके से बेटा बात करिए, ऊपर जाने लगता है ऊपर वाले क्रोमेटिड, और नीचे जाने लगते हैं नीचे वाले क्रोमेटिड, और इस तरीके से दीदी बात करें क्रोमेटिड का क्या होने लगता है, सेपरेशन। तो एनाफेज में गुड़े बात करें क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और कहां मूव करने लगते हैं, दो गुरु बात करें बताओ। अब बताओ क्या बोलोगे, एग्जैक्ट में वही वाला क्रोमोसोम मिला कि नहीं मिला, जो जीवन में था। जीवन में था, ये कब बना था मुझे, एस में, G2 में, प्रोफेज में, मेटाफेज में। लेकिन एनाफेज में आने के बाद जो क्रोमेटिड है वो अलग हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इनको पहले क्रोमोसोम नाम नहीं दिया, अभी वो क्रोमेटिड ही है। जब तक इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तब तक ये क्या कहलाएंगे, क्रोमेटिड। अब बताओ कैसे कितने क्रोमेटिड ऊपर जा रहे हैं, 46, और कितने नीचे जा रहे हैं, 46। गुड़े बात करें, मुझे नहीं खेला इनके साथ, ये तो 4 पे ही अटके हुए हैं। कह रहे कितने ऊपर जा रहे हैं, कह रहे 4 जा रहा हूं, कितने नीचे जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं। अरे भाई साहब हमारी सेल के अंदर 46 लेके चले तो 46 जा रहे हैं ना। इसका दिल करे तो ये पूरे बोर्ड पे 46 क्रोमोसोम पहले बनवाता मुझसे, और फिर कहता आप सेपरेट करो, ठीक है। तो गुड़े बात करिए 46 क्रोमेटिड कहां चले गए, तो बताओ गुड़े बात करें एनाफेज में क्या किया आपने, क्या बात है, गुड़े बात करें क्या किया बताओ बेटा, बात करें स्प्लिटिंग या सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड को अलग किया, मैंने क्रोमेटिड नहीं बोलना है, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को अलग किया, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड को अलग किया। और सिस्टर क्रोमेटिड कहां जाने लगी, अपोजिट पोल की तरफ। जैसे ये जाते जाते दीदी बात करें कहां पहुंच गए, सेंट्रियोल पर। दीदी बात करें लेट एनाफेज या अर्ली टीलोफेज में ये कहां पहुंच जाते हैं बेटा, बात करें कहां पहुंच जाते, सेंट्रियोल के पास पहुंच जाते, मतलब पोल पर पहुंच जाते। और पोल पर पहुंच गए गुड़े बात करें तो फिर से वही कहानी स्टार्ट होती गुड़े बात करें कि एनाफेज के बाद क्या आएगी, टीलोफेज। एनाफेज के बाद क्या आएगी, लास्ट फेज ऑफ एम फेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीलोफेज। क्या बोलते हैं, टीलोफेज, लास्ट फेज। और गुड़े बात करें बताओ क्या, एम फेज इज कॉल्ड टीलोफेज। तो गुड़े बात करें जो ये सेंट्रियोल है, यहां सारे के सारे गुड़े बात करें क्या, क्रोमेटिड पहुंच जाते हैं, सारे क्रोमेटिड यहां पहुंच जाते हैं। और गुड़े बात करें आपस में ये फिर से क्या होने लगते हैं, गुड़े बात करें डीकंडेंस। क्या होने लगते हैं, ये क्या है, आर्म है, दोनों आर्म, पी आर्म क्यू आर्म, या पी आर्म क्यू आर्म, जो भी आपको देना, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। समझ पा रहे हैं, सारे के सारे 46 दीदी बात करें क्रोमेटिड यहां पहुंच जाते, और आपस में दीदी बात करें फिर से क्या होने लगते हैं, डीकंडेंस। क्या होने लगते हैं, ऐसे यहां भी सारे के सारे 46 क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिड पहुंच जाते बेटा बात करो, आपस में क्या होने लगते हैं, बोलो बात जल्दी बोलो, डीकंडेंस होने लगते हैं। डीकंडेंस होने लगेंगे और इनके चारों ओर गुड़े बात करें क्या बनने लगेगा बताओ बेटा, बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बनने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टीलोफेज वो फेज है जहां पे क्रोमेटिड सेंट्रियोल पे पहुंच जाते हैं, साथ में वो गुड़े बात करें आपस में पहुंचने के बाद डीकंडेंस होने लगते हैं, जो अपना गाढ़ापन था वो दीदी फिर से बिखरने लगते हैं, किसमें, क्रोमेटिन फाइबर में। टीलोफेज में क्रोमोसोम तो अभी नहीं बोलेंगे, क्रोमेटिड ही बोलोगे। तो जो हमारे पास टीलोफेज है उसको कैसे मार्क करोगे, इसका मार्क करने का मतलब इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, या बोल सकते क्रोमोसोम भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड किसमें, इनटू गुड़े बात करें क्रोमेटिन फाइबर, एंड गुड़े बात करें फॉर्मेशन और बेटा बात करें क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बनने लगेगी इसके चारों तरफ गुड़े, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सोचो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर बन गई इनके चारों तरफ तो गुड़े बात के साथ में इनके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, और साथ में साइटोप्लाज्म का दीदी क्या दिखने लगेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिखने लगेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ पाए, साथ में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ, क्या दिखेगा, ER दिख रहा है, क्या दिखेगा, ER। साथ में क्या दिखेगा दीदी बताओ, गोल्जी बॉडी। इतने गंदे तरीके से बना रहा हूं, फर्क तो नहीं पड़ता, बस हमें दिखना चाहिए। सब गुड़े बात करें आधा आधा होने लगता है, जैसे ही क्रोमोसोम अलग हुए, आधा ऊपर डीएनए आधा नीचे डीएनए। अब बताओ चले कहां से थे दादा, 2C से। 2C से हमने पहले 4C किया,
समझ पा रहे हैं? अब तो फिर से हर एक क्रोमेटिड ऊपर क्या लेके चला गया 2C, नीचे क्या लेके गया 2C। समझ पाए? तो हर एक क्रोमोसोम उसी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया 2C वाले फॉर्म में। गुड़े बात करें टीलोफेज आते आते आपको सब दिखने लगेगा, फिर से वही प्रोफेज वाली स्टेज आ जाएगी, पर एक चीज दिख जाएगी, एक न्यूक्लियस की जगह 2 न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया की जगह 2-2 माइटोकॉन्ड्रिया। समझ पा रहे गुड़े बात करें? और वो भी हाफ हाफ, आधा उधर आधा इधर। गुड़े बात करें जैसे ही गुड़े बात करें आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर अपीयर होने लगे, दिखने लगे। क्रोमोसोम गुड़े बात करें आप साफ साफ ना दिखने लगे, वो गुड़े बात करें क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगे, न्यूक्लियस की फीलिंग आने लगे। गुड़े बात करें समझ जाओ टीलोफेज फिनिश होती है। और जैसे ही टीलोफेज गुड़े बात करें कंप्लीट होती है, ये अगर एनिमल सेल है तो दीदी बात करें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिवीजन। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन गुड़े बात करें कैसे होता है बताओ, बेटा बात करें बाय द फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बोलो क्या, बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, फरो गुड़े बात करें मेथड। समझ पा रहे हो? फरो फॉर्मेशन, फरो मतलब खांच बनती है, कहां बनती है बताओ बेटा बात करें, आउटसाइड टू सेंटर। कहां बनती है जल्दी बोलो, पेरिफेरी टू सेंटर। और ये टाइम के रिस्पेक्ट में दीदी बात करें और गहरी होती जाती, क्या गहरी होती जाती दोस्ती, गुड़े बात कर नहीं फरो। और एक समय के बाद गुड़े बात करें ये पूरी बन जाएगी। तो गुड़े बात करें फरो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ। और ये गुड़े बात करें एक अलग सेल बन गई बेटा बात करें, और ये एक अलग सेल बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से एक सेल से हमने क्या बना दिया, दोनों सेल बनाते हैं। लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तो गुड़े बात करें सेंट जो साइटोप्लाज्म है मतलब जो साइटोकाइनेसिस है उसका डिवीजन सेंटर से स्टार्ट होता है। सेंटर में पहले गुड़े बात करें माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट होता है, गुड़े बात करें फिर उसके ऊपर गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का भी दीदी बात का अरेंजमेंट होता है, और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, गुड़े बात करें अर्ली स्टेज में। और बाद में दीदी बात करें वही कहलाती है क्या, सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या कहलाती है, सेल प्लेट। तो अगर प्लांट सेल है तो बेटा बात करें सेंटर से पेरीफेरी की तरफ दीदी सेल प्लेट बनती जाएगी, और जैसे सेल प्लेट कंप्लीट बनेगी सेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये एनिमल सेल है तो गुड़े बात करें क्या बनेगी, खांच बनेगी। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ एक खांच बनाते हुए बढ़ती है, और जहां दोनों आपस में मिलती फ्यूज हो जाती है, ये अलग सेल वो अलग सेल। इस तरीके से क्या कंप्लीट होता है बेटा बात करें आपका एम फेज। क्या कंप्लीट होता है, एम फेज। एम फेज मतलब कैरियोकाइनेसिस, और गुड़े बात करें साइटो। तो अपन ने गुड़े बात करें न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट किया था दोस्त, क्रोमोसोम के कंडेंसेशन से स्टार्ट किया था। और गुड़े बात करें आप तुम कितने क्रोमोसोम, कितने गुड़े बात करें बताओ बना चुके न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस ये बन चुका है और एक न्यूक्लियस ये बन चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 न्यूक्लियस बन के गुड़े बात करें, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया सब बराबर बराबर आधे आधे हो जाते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्गी बॉडी राइबोसोम सब आधे हो जाएंगे, सेंट्रीमेंट्रियोल दिख ही रहा है आधे आधे हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेल से कितनी सेल बन गई, और यहाँ पे क्या होता है ये कंप्लीट गुड़े बात कर होता है आपका माइटोसिस। तो माइटोसिस में ज्यादा कुछ है नहीं, प्रोफेज के कैरेक्टर याद रखना है। प्रोफेज के कैरेक्टर आप देखो एक बार सुन लो, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है मार्क करके, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल। प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, कंडेंस होगा और फॉर्म करेगा क्या, कॉम्पैक्ट माइटोटिक गुड़े बात करें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को बनाएगा। क्रोमोसोम आर सीन गुड़े बात करें टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटेड गुड़े बात करें अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। मतलब जो गुड़े प्रोफेज में जब ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाते हैं तो जो मुझे क्रोमोसोम दिखता है वो ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो अपने बनाया था कौन से फेज का, जीवन का, ऐसा दिखेगा। क्योंकि आप किस फेज में, प्रोफेज में। और प्रोफेज G2 और S के बाद किए, और S में क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है जीवन का वो ऐसा हो चुका है। तो जब अपन बेटा बात करें प्रोफेज में देखते हैं तो मुझे क्रोमेटिड के फॉर्म में क्रोमोसोम दिखने लगता है। ठीक है, और एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को अपन ने कहा था सिस्टर क्रोमेटिड, और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड का पाया जाना कहलाता है क्या, डायड। ऐसा मत बोल देना कि 4 क्रोमेटिड दिख रहा है मुझे, अरे भाई साहब एक क्रोमोसोम में 2 आर्म तो होती है, पी आर्म क्यू आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दोनों गुड़े बात करें क्रोमेटिड आपस में किस स्ट्रक्चर पे जुड़े हुए हैं, क्या पूरे जुड़े हुए हैं, नहीं ऐसे जुड़े हुए तो नहीं दिख रहा है, ऐसा पूरे जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं पूरा का जुड़ा दिख रहा है, केवल इस एंड पे दिख रहा है। देखो ना पूरा टूटा हुआ है, दिख रहा है कि दिख रहा है, पूरा सेपरेटेड है, पूरा सेपरेटेड है, पूरा कैसा है, सेपरेटेड है। केवल कहां जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर पर। तो गुड़े बात करें वो बात उसने लिखी है, हमें भी पता है ये तो बात सही है। दूसरा उसमें पॉइंट लिखा है इनिशिएशन ऑफ द गुड़े बात करें असेंबल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, मतलब स्पिंडल फाइबर क्या होने लगेंगे,
बनने लगेंगे, मतलब एक्यूमुलेट होने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। जो कहां से बनते हैं? सेंट्रियोल से बनते हैं। तो गुड़े बात करें इनिशिएशन ऑफ असेंबल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड गुड़े बात करें माइक्रोट्यूब्यूल, द प्रोटीनेसिस कंपोनेंट ऑफ द सेल गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म हेल्प इन गुड़े बात करें प्रोसेस। ठीक है, लास्ट में लिखा है सेल एट द एंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रोफेस, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेस मींस लेट प्रोफेस गुड़े बात करें व्हेन व्यूड अंडर द गुड़े बात करें माइक्रोस्कोप, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब तुम्हें उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। तो मैंने लिखा वो डिसअपियर हो जाते हैं, सीधा सा लिख दिया आप। ठीक है, गुड़े बात करें दूसरा आता है बेटा बात करें मेटाफेस। मेटाफेस की भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेस प्लेट, क्या लिखा है अपन ने? और मेटाफेस प्लेट कहां बनती है? एट इक्वेटर, क्या बनती है? गुड़े बात करें। ठीक है, दूसरा लिखा है गुड़े बात करें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन क्या हो जाएगा? ऊपर देखो, ऊपर से लिखे हैं क्रोमोसोम का कंडेंसेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड हो जाएगा। गुड़े बात करें मॉर्फोलॉजी, अच्छा गुड़े बात करें, देखो एक बार और देख सकते हैं इसको, गुड़े बात करें एंड कैन बी गुड़े बात करें ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या होगा? क्लियर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, दिस गुड़े बात करें, किधर थे अपन? हाँ, दिस गुड़े बात करें देन इज, नहीं कहां थी? यहां थी ना। हाँ, दिस देन गुड़े बात करें इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज गुड़े बात करें क्या मोस्ट इजीली स्टडीड, मतलब मॉर्फोलॉजिकली स्टडी के लिए जो बेस्ट स्टेज है वो कौन सी है? क्योंकि इसमें सबसे अच्छे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन मिलता है। टीलोफेस में तो क्रोमोसोम ने अपना कंडीशन, क्रोमेटिड ने अपना कंडीशन खो दिया, और एनाफेस में क्या होने लगे थे? दोनों अलग होने लगे थे। प्रोफेस में पूरे कंडेंस हो नहीं पाए थे। तो मेटाफेस एक स्टेज थी जहां पे क्रोमोसोम सबसे मोटे थे। पहले चोटी बनाना, जब बाल को तुम पास लाती तो अच्छे दिखने लगते हैं, फिर उस चोटी को दीदी बिखार देना, तो वो चोटी जब तुम खोलोगी तो बाल अलग अलग जाएंगे, तो फिर से वो अच्छे से विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट में हमने लिखा है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ बीटा क्रोमोसोम, मेटाफेज में मेटाफेज फ्लूइड पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे और उन काइनेटोकोर पर क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर जुड़ने लगेंगे। गुड़े बात कर, पहला लिखा है, इतना याद रख लेना, काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर किस स्टेज में जुड़ते हैं? मेटाफेज में। क्रोमोसोम आर मूव्ड टू गुड़े बात करें क्या? स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू गुड़े बात करें स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट गुड़े बात करें अलाइन अलोंग गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो? देखो आप ये स्पिंडल छोड़ दो, आप तो सीधे ऐसा पढ़ो, क्रोमोसोम आर मूव टू इक्वेटर, क्रोमोसोम मेटाफेज में तो इक्वेटर पे आते हैं, तभी तो बनाएंगे मेटाफेज प्लेट। गुड़े बात करें तो क्रोमोसोम आर गुड़े बात करें मूव टू इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द गुड़े बात करें मेटाफेज प्लेट, और क्या बना देंगे? अरेंज होकर क्या बना देंगे? मेटाफेज प्लेट बना देंगे थ्रू स्पिंडल फाइबर गुड़े बात करें टू बोथ पोल, और दोनों पोल पर क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर से वो जुड़ भी जाएंगे। एनाफेज में दीदी बात करें हमारे पास आ गए। ठीक है, पढ़ने को तुम पूरा पढ़ना, पर लास्ट की बात सुना रहा हूं मैं। क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट, क्रोमोसोम क्या होते हैं? टूटते हैं, क्रोमोसोम टूटते हैं और क्रोमेटेड अलग हो जाते हैं। कौन से क्रोमेटेड? सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट होते हैं और क्रोमोसोम टूटता है। समझ पा रहे हो? गुड़े बात कर। दूसरा अपन ने क्या पॉइंट इसके लिए बोला? क्रोमेटेड मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमोसोम कहां मूव करेगा? अपोजिट पोल की तरफ। तो देखो, दिख रहा है कि दिख रहा है? गुड़े बात कर। लास्ट में लिखा है बेटा टीलोफेज के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इसके की इवेंट बोला उसने, की इवेंट, की मतलब इंपोर्टेंट इवेंट जिन पे ही क्वेश्चन पूछता है। एक इवेंट लिखेगा, उसमें लिखेगा, बताओ बेटा बात करें क्रोमेटेड मूव टू अपोजिट पोल इज द की इवेंट ऑफ बेटा बात करें विच फेज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज? एनाफेज। क्रोमेटेड मूव टू opposite pole is the key event of प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? एनाफेज। एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। अब की इवेंट ऑफ टीलोफेज, टीलोफेज में याद हो चुका सब कुछ। गुड़े बात करें क्या होता है? क्रोमेटेड पहुंच जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं और फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब कुछ मेम्ब्रेन अपीयर हो जाता है। तो अपने लिखा गुड़े बात करें क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल। गुड़े बात करें अपोजिट पोल पर आपको क्रोमोसोम का क्या देखिए? क्लस्टर, गुच्छा। तुमको समझ में आ रहा है कौन कहां पर है? दो गुच्छा बना दिया कि नहीं बना दिया मैंने? तो क्रोमोसोम गुड़े बात करें क्रोमेटेड क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल गुड़े बात करें, ठीक है ना, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज गुड़े बात करें डिस्क्रीट एलिमेंट, क्योंकि वो दीदी बात करें अपने किसमें? क्रोमेटिन फाइबर में टूट जाते हैं, इसलिए गुड़े बात को उनकी अपनी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। जो आपको इतने प्यारे प्यारे दिख रहे थे, पहला क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, ऐसा कुछ नहीं दिखे, सब आपस में गुच्छम गुच्छी बना लेते हैं। कौन फर्स्ट का पार्ट है कौन सेकंड का पार्ट है आप नहीं दिखेगा, एक क्लस्टर दिखेगा। गुड़े बात करें, ठीक है। नेक्स्ट गुड़े बात करें दूसरा लिखा है न्यूक्लियर एनवेलप।
गुड़े बात कर असेंबल अराउंड द बेटा क्रोमोसोम क्लस्टर। देखो क्रोमोसोम क्लस्टर की चारों तरफ क्या बना चुके हैं आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और साथ में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गुड़े बात करें क्या हो जाता है, रिफॉर्म, क्या हो जाते हैं, रिफॉर्म। तो जो साइटोप्लाज्म का है वो साइटोप्लाज्म में रिफॉर्म हो जाएगा, जो न्यूक्लियस का था वो न्यूक्लियस में रिफॉर्म हो जाएगा, मतलब फिर से क्या हो गया था, दो न्यूक्लियस बन गए। जैसे ही पूरा हुआ गुड़े बात करें, समझ पा रहे क्या, एम फेज खत्म। ये खत्म नहीं हो पाई, स्टार्ट हो जाता है क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दीदी बात कर, अभी आप पढ़ लोगे पूरी की पूरी, वही लिखिए, एनिमल सेल है, फरो मेथड, सेंटर टू पेरिफेरी, पेरिफेरी टू सेंटर, पेरिफेरी टू सेंटर, और सेल प्लेट फॉर्मेशन सेंटर टू पेरिफेरी। एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्लांट में क्या होता है, सेल प्लेट के द्वारा, फॉर्मेशन के द्वारा साइटोकाइनेसिस होगा, और एनिमल सेल में फरो मेथड के द्वारा साइटोकाइनेसिस करेंगे। नेक्स्ट दिखा दीदी बात करें सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का दीदी बात कर सिग्निफिकेंट फायदा क्या है, अभी तो बताया, अगर मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में हूं, मुझे जाइगोट से अपनी बहुत सारी सेल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, केवल माइटोसिस करूंगा। माइटोसिस, माइटोसिस चलने दो, माइटोसिस चलने दो, लेकिन माइटोसिस में दीदी बात करें कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। जो आपके जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम का के ऊपर जो जीन का अरेंजमेंट था, वही अरेंजमेंट आज मेरी हर एक सेल में है। मतलब केवल गुड़िया बात करें ग्रोथ, डेवलपमेंट, और गुड़िया बात करें रिपेयर, इसके लिए अपन यूज क्या करते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस यूज क्या के लिए करना है, ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, या फिर कहीं इंजरी हो चुकी तो उसको रिपेयर करना है। वहां केवल इतना ही इनका यूज है। कोई चीज ऐसा नहीं कि एवोल्यूशन में यूज है कि कोई नया जेनेटिक मटेरियल बना के दे रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम है वो आपस में गुलू बात करें क्या नहीं हो रहा, एक्सचेंज नहीं हो पा रहे, वो अपन कहां करेंगे, म्योसिस में। कहां करेंगे, तो इससे थोड़ा टफ पड़ने वाला है क्या, म्योसिस फर्स्ट। लेकिन अगर आपको ये आ गया तो वो इससे भी सरल लगेगा। टफ जैसी कोई चीज होती नहीं। अभी तो तुम्हें कुछ टफ लगा क्या, कि नहीं लगा, कह रहे कि लगा है, किसको लगा है, अच्छा मना कर रहे कि नहीं लगा, मतलब नहीं आया कि नहीं लगा, अच्छा क्या नहीं लगा, सरल नहीं लगा, अच्छा टफ नहीं लगा, ठीक है। तो गुड़े बात करें, इनको एक बार क्या कर दो बेटा, बात करें दीदी, बात कर, रेडी मार दो, ठीक है, मारो फटाफट।